जैसे मैं आपको सी बकथॉर्न का उदाहरण देता हूं। आप सभी सी बकथॉर्न के बारे में जानते होंगे। लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला यह प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में कठोरतम तापमान को सहन करने की ताकत रखता है। चाहे जितना सूखा हो, यह अपने आप फलता फूलता है। इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सी बकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो या फिर सर्दी खांसी हो, सी बकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में उपलब्ध सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। थैंक यू सो मच फॉर द एक्साइटमेंट। और आज का प्रोडक्ट सी बकथर्न हम लेने जा रहे हैं, और जो मैंने स्लाइड पे लिखा है आपके लिए वो है, क्यों है सी बकथर्न आपके लिए संजीवनी। ध्यान दीजिए, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, संजीवनी, और वो संजीवनी क्यों है इसकी बात हम करने की बात कर रहे हैं। और इसके पहले जो हमने छोटा सा एक वीडियो देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, उसमें उन्होंने 4 लाइनों में ही बहुत सारी कुछ कह दी, और राइट फ्रॉम ब्लड प्रेशर से लेके, पथरी से लेके, इससे लेके, उससे लेके कैंसर तक हर चीज की दवाई की बात बता दी। हम इस सेशन में ये जानेंगे कि क्यों और कैसे ये सारी चीजों को एक साथ एड्रेस कर पाता है ये छोटा सा चीज। तो संजीवनी क्यों है इसको समझते हैं, और मैं आपको डिटेल में इन चीजों को बताने जा रहा हूं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है कि सीबक्थन है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। बेरी है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन बेरी किस तरीके से खास है। करीब करीब 1/3 साइज इसका है ब्लूबेरी के। ब्लूबेरी कितना बड़ा होता है, इतना छोटा सा। विदेशी बेरी है वो भी। ब्लूबेरी के 1/3 साइज का ये बेरी है, जिसको मिरेकल फ्रूट आप कह सकते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है हिपोफायरैमनॉइड्स। हिपोफायरैमनॉइड्स, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और यदि कोई होम्योपैथी वाले होंगे तो उनको इस तरीके के कुछ दवाइयों के भी नाम याद होंगे जो इसी तरीके के मिलते जुलते नाम से हैं, और वो इसलिए हैं कि उनका भी जो है, जो सिबक्थन है वो होम्योपैथिक की दवाइयों में भर के इस्तेमाल होता है। और इसीलिए हिपोफायरैमनॉइड्स, एसएसपी करके यदि आपने नाम सुना होगा, कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर आपको तुरंत बताएगा कि ये क्या चीज है। तो इस तरीके से ये दवाइयों में भर के इस्तेमाल होता रहा। साइंटिफिक नेम हमने समझा। अब कहाँ पाया जाता है, बहुत जगह पे पाया जाता है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है। और इसीलिए 90% सीबक्थन का जो उत्पादन है विश्व का, वो हाई पीक, हाई एल्टीट्यूड जिसको कहेंगे हिमालय के, उसमें चाइना में, मंगोलिया में, रशिया में और कुछ पार्ट यूरोप में होता है। और चूंकि यदि भारत की बात करें तो भारत के नक्शे के मुकुट पे चले जाएं, कश्मीर के आगे लेह और लद्दाख की बात करें तो लेह में हाई एल्टीट्यूड पे ये पाया जाता है। और इसीलिए इसे लेह बेरी या हिमालयन बेरी भी कहा जाता है। दोनों इसके नाम हैं, लेह बेरी और हिमालयन बेरी, क्योंकि ये लेह में पाया जाता है और ये हिमालय में पाया जाता है। सो दिस इज द टू। अब बिकॉज ये लेह में पाया जाता है, बिकॉज ये हिमालय में पाया जाता है, एक बात तो क्लियर हो गई कि हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है। और यदि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो को ध्यान से सुना तो उसमें उन्होंने एक बात कही जो प्योर साइंस है, कि ये इतना ज्यादा टफ पौधा है, कटीली झाड़ी जैसा होता है, लेकिन इतना टफ तापमान में रहता है, रह सकता है कि -40 डिग्री से लेके +40 डिग्री तक ये सरवाइव करता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, -40 डिग्री टेम्परेचर ये सरवाइव करता है। मैं इस टेम्परेचर को इतना डिटेल में क्यों बताना चाह रहा हूं, इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि प्रकृति के लक्षणों को समझिए। प्रकृति ने इस पौधे को इतना टफ बनाया है कि -40 डिग्री में ये सरवाइव करेगा, और +40 गया मतलब हाई जो टेम्परेचर है उसको सरवाइव करेगा। और यदि ये सरवाइव करेगा तो ये क्या क्या कर सकता है।
सनस्क्रीन लोशन, सनस्क्रीन क्रीम अभी समर सब लोग यूज कर रहे होंगे। आप जब भी इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो उसमें सी बकथर्न आपको जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि सी बकथर्न के अंदर वो जो सन से आने वाला जो हानिकारक रे है उसको फिल्टर करने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि इसने पौधे में ही भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, गॉड ने, वाहेगुरु ने दिया हुआ है कि ये जो चीज है ये इसको बचाए, क्योंकि वो उस टेम्परेचर में रहा है। अब चूंकि उसमें वो वाले तत्व मौजूद हैं जो आपको सन से बचा सकता है, यूवी रे से प्रोटेक्ट कर सकता है, अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोटेक्ट कर सकता है उस पौधे को। वो पौधा यदि सरवाइव होता है तो पौधे के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा जो उसको सरवाइव करा रहा है। ये सुनो, गिव मी कीप आंसर्स गिविंग इन द चैट बॉक्स। यदि अल्ट्रा वायलेट रे से पौधा खुद बच सकता है तो वही वाला तत्व यदि हम यूज कर रहे हैं पौधे से लेके, उस फ्रूट से लेके, तो हमें भी वो सरवाइव करता है, और इसीलिए सनस्क्रीन लोशन में उसका इस्तेमाल होता है। और बिग वे मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। आप किसी भी वैरायटी के मेडिसिन की बात करें, होम्योपैथी का मैंने अभी एसएसपी बताया ही, और सिबक्थन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है दुनिया भर की चीजों के लिए। कार्डियोवैस्कुलर का प्रॉब्लम हो, आपके पास ब्रेन हेल्थ की बात की जाए, डिजीज प्रिवेंशन की बात की जाए, डिजीज रिवर्सल की बात की जाए, डिसऑर्डर प्रिवेंशन की बात की जाए, या कैंसर थेरेपी को सपोर्ट करने की बात की जाए, सब जगह पे सिबक्थन अपना बढ़िया रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कि इसे संजीवनी वर्ड मैंने क्यों यूज किया, और जब आप गूगल भी करेंगे तो संजीवनी संजीवनी बहुत जगह पे दिखाया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो छोटा सा टाइनी सा फ्रूट है, वो फ्रूट पैक्ड है 190 प्लस बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट से। जी हाँ, यू आर हियरिंग इट राइट। कैन समवन टाइप इन द चैट बॉक्स 190 प्लस वाइटल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं। दिस इज अमेजिंग। दैट इज वाई वी हैव बीन टॉकिंग सो मच अबाउट इट, कि एक ऐसा बेरी जो इतना छोटा सा है जिसमें 190 से ज्यादा बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 7 है, ओमेगा 9 है, इसमें 17 से ज्यादा विटामिन हैं, 14 मिनरल्स हैं, और 18 अमाइनो एसिड्स हैं। और एक और मजेदार बात है कि इसमें 60 से ज्यादा 60 से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। है कमाल की बात। दैट इज वाई दिस इज वंडर फूड, दैट इज वाई इट इज संजीवनी। और इन एंटीऑक्सीडेंट्स में अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसमें पॉलीफेनॉल शामिल है, फ्लेवोनॉइड शामिल है, कैरोटेनॉइड शामिल है। ये सारे इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए एक छोटे से बेरी में। और एक और रीजन जिस वजह से इसे संजीवनी कहा जाता है, और वो रीजन यदि हम पौराणिक कथाओं की बात करें, या यदि हम पुराने समय में रामायण या इस तरह की बात करें, तो उसमें जिक्र है कि हनुमान जी ने पूरा का पूरा हिमालय पर्वत उठा के श्रीलंका में लक्ष्मण जी के जान बचाने के लिए लाया था। और ऐसा माना जाता है कि वो जो जो संजीवनी बूटी लाई गई थी वो समहाउ सिमिलर था सी बकथर्न के। और इसीलिए सी बकथर्न भी कहीं और नहीं पाया जाता, हिमालय के टॉप एल्टीट्यूड में पाया जाता है। सी बकथर्न श्रीलंका नहीं लाया गया था, लेकिन सी बकथॉर्न जैसी ही बूटी थी, और इसीलिए इसे मिलता जुलता बूटी कहा गया। और ये इसकी हिस्ट्री है मजेदार। जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स, दैट इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है जानने के बाद अब जरा साइंस फैक्ट में चलते हैं कि भाई ये तो कुछ कुछ हिस्ट्री जैसी चीजें हो गई, बट फैक्ट क्या है, साइंस क्या है। और साइंस में डीप में मैं आपको लेके चलता हूं 2-3 स्लाइड्स में, ताकि हम क्विकली समझ जाएं कि क्यों इतना जबरदस्त है ये रहा स्लाइड आपके सामने। और मैं आपके सामने डिटेल रखा हूं कि 190 प्लस बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, ओमेगा 3, 18 अमाइनो एसिड्स, भर भर के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, 17 विटामिन, 14 मिनरल्स वाला जो ये प्रोडक्ट है, इसकी फाइटोकेमिस्ट्री क्या है और इसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, ये मैंने आपके सामने रखा है। और आप यहाँ पे यदि केमिस्ट्री वाले हैं, कोई यहाँ पे फार्मेसी वाले हैं, बी फार्म, एम फार्म वाले हैं, और बहुत सारे इस सेशन में डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, उन सारे लोगों को
एक लाइन में, एक स्लाइड में समझ में आ जाएगा कि क्यों सीबक्थर्न इतना पावरफुल है। जस्ट टाइप पी इन द चैट बॉक्स यदि आपको भी लगता है कि अमेजिंग है और पावरफुल है। जस्ट टाइप पी इन द चैट बॉक्स। इतना पावरफुल है, अमेजिंग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि और क्या इसकी साइंस में जाएं। तो ये एक और स्लाइड आप देखिए। विटामिन लेफ्ट साइड, मिनरल्स राइट साइड मैंने रखे हैं। और अब आप देखिए कि कैल्शियम, के, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आप सारा कुछ देख लीजिए, फास्फोरस से लेके अब बेसिक देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और आप देख लीजिए विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, विटामिन सी और विटामिन ए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 लाइन के वर्णन में आपने ये सुना कि विटामिन सी की मात्रा इसमें इतनी ज्यादा है कि जो आपको चाहिए वो विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में मौजूद है। जितना आपको यूज करना है उससे ज्यादा इसमें अवेलेबल। तो ये इतना पावरफुल चीज है। इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि एक सेबक्थर्न को यदि निकाला जाए और उसके एक्सट्रैक्ट को लैब में टेस्ट किया जाए, उसमें क्या क्या मिलेगा। यहां पे कुछ चीजें हमने लिखी है, कैरोटेनॉइड लिखे हैं, फ्लेवेनॉइड लिखे हैं, टोकोफेरॉल्स लिखे हैं। नाउ इसकी ब्रेकअप यदि ली जाए तो क्या क्या मिलेगा। सीबक्थर्न का यदि 100 ग्राम लिया जाए एक्सट्रैक्ट का, तो 100 ग्राम का कंपोजिशन क्या होगा, उसकी संरचना क्या होगी, उसमें क्या क्या होगा। तो इसमें लिनोलेइक एसिड होगा सबसे ज्यादा, जो 40% होगा, 40 ग्राम। अल्फा लिनोइक एसिड होगा जो 30% होगा। ओलेइक एसिड होगा जो 15% होगा, 15। पाल्मिट्रिक एसिड होगा जो 7% होगा। स्टेरिक एसिड होगा जो 3% के आसपास होगा। इसके अलावा इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी, पावरफुल चीज मिलेगी, वो है अल्फा टोकोफेरॉल। और अल्फा टोकोफेरॉल वही चीज है जो विटामिन ई है, और वो 85 mg के आसपास इसमें मिलेगी। और साथ ही इसमें बीटा सिटोसेरॉल भी मिलेगा जो 750 mg होगा। अब आप यदि केमिस्ट होते तो आप उछल पड़ते कि ये क्या बोल रहे हो, एक ही चीज में ये सब कुछ मिल जाएगा, एक ही में सब कुछ मिल जाएगा। जी हां, एक ही में सब कुछ मिल जाएगा। ये इतना पावरफुल चीज है और इसीलिए सीबक्थर्न को बार बार रिसर्च किया जाता है। और अभी इस दशक की यदि बात की जाए, 2021 के बाद, कोरोना के बाद, तो इस पे भर भर के रिसर्च होने शुरू हो गए, री रिसर्च होने शुरू हो गए। और रिसेंट स्टडी ने यह क्लेम किया कि सीबक्थर्न का जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, वो न्यू कोरोना वायरस जो ह्यूमन बॉडी में आता है उसको भी इनहिबिट कर सकता है, उसको भी एक्टिवेट होने से बचा सकता है, और वो सारी चीजें कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस पौधे का जो संरचना है, इसका जो पोषण हुआ है, इसका जो लालन पालन हुआ है, वो इतने हाई एल्टीट्यूड में, इतने ऑड एनवायरनमेंट में हुआ है कि उसके पास वो सारी शक्तियां हैं और उसके पास न्यूट्रिएंट पावर हाउस है, सब कुछ न्यूट्रिशन का उसमें है। तो वो उस लेवल पे काम करता है। बहरहाल हम अभी कोरोना में नहीं हैं, कोविड-19 में नहीं हैं, लेकिन ये इतना पावरफुल चीज है, इसकी एक रिसर्च पेपर जाननी जरूरी थी। अब बात करते हैं कि लोगों के पास डिजायर क्या होती है, इच्छा क्या होती है। सब लोगों की बात की जाए, आपकी हमारी, रुपया पैसा, बिजनेस, नौकरी, है ना, सब कुछ हो गया। एक डिजायर यदि ऐसा पूछा जाए, किसी के पास हो सकता है बहुत पैसा हो, तो उसको शायद बहुत और ज्यादा पैसे की जरूरत ना हो। यस और नो? जस्ट गिव मी चैट कनेक्ट। बहुत ज्यादा पैसा हो तो उसको शायद पैसे की जरूरत ना हो। लेकिन क्या आप ऐसा कुछ चीज बता सकते हैं, एक दो चीज जिसकी जरूरत सबको है, या जिसकी आकांक्षा, इच्छा, डिजायर सबको होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ अमीर गरीब बूढ़ा जवान, सबको होगा। वो क्या चीज है? मैं आपके सामने एक स्लाइड दे रहा हूं और उस पे 2 लाइन मैंने लिखी है, और ये लाइन है, स्टेइंग यंग एंड बीइंग ब्यूटिफुल। मैं सुंदर दिखूं और मैं जवान रहूं, जवान बना रहूं। ये डिजायर सबकी होगी कि नहीं? यस और नो? गिव मी वाई इन द चैट बॉक्स यदि आप सहमत हैं तो। ये एक ऐसा इच्छा, अरमान, डिजायर कि मैं जवान बना रहूं, स्टेइंग यंग एंड लुकिंग ब्यूटीफुल, बीइंग ब्यूटीफुल, ये डिजायर सबके पास होगा। यस और नो? एंड सब लोग टाइप कर रहे हैं यहां पे कि यस यस यस, अमेजिंग, एंड यूर रिस्पॉन्डिंग इट। ये ये एक डिजायर है।
और यदि ये डिजायर को कोई एक चीज पूरा कर सकती हो तो कितना पावरफुल चीज होगा वो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सी बकथर्न वो चीज पूरा कर सकता है, लेकिन कैसे पूरा करता है? सी बकथर्न इस चीज को पूरा कैसे करता है? तो सी बकथर्न इस चीज को पूरा करता है एक छोटा सा चीज करके, और वो चीज है कि आपके वो एजिंग को डिले कर देता है। वो जो है डिले कर देता है एजिंग को। मैं ये चश्मा लगा लगा के बीच में आपके चैट को देख रहा हूं, क्योंकि मुझे छोटा छोटा अक्षर अभी नहीं दिख रहा है। एट 54 आई मे नॉट सी दैट, लेकिन ये आंख का एजिंग हो रहा है। ये सुनो, आंख को ये चश्मा नहीं था 2 साल पहले, एक चश्मा रीडिंग ग्लास लगाना पड़ गया। आपके पास भी कुछ ना कुछ एजिंग का सिम्टम आ रहा है। ये एजिंग है। क्या उस एजिंग को डिले किया जा सकता है? रोका नहीं जा सकता है, कंफर्म है। एजिंग को रोका नहीं जा सकता है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन एजिंग को डिले किया जा सकता है, और काफी हद तक किया जा सकता है। यही वाली बात इस वंडर बेरी में मौजूद है, और वही मैं आपको बताना चाहता हूं। सी बकथर्न क्या करता है, क्यों डिले एजिंग करता है? तो ये ऑलमोस्ट हर न्यूट्रिएंट को आपकी बॉडी के लिए मुहैया कराता है। पावरफुल बात है कि नहीं? ऑलमोस्ट लगभग हर न्यूट्रिएंट को आपके लिए ये मौजूद कराता है सिर्फ एक बेरी। साथ ही ये सिनर्जिस्टिक है आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए, जो कोई दूसरा फ्रूट नहीं कर सकता। इट हेल्प्स सपोर्ट्स योर वाइटलिटी, माइक्रोन्यूट्रिएंट के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। न्यूट्रिशन देना एक बात है, बैलेंस करना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, सोडियम पोटेशियम से लेकर सारी चीज का बैलेंस बनाए रखना एक दूसरी बात है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना एक दूसरी बात है। और ये ओवरऑल इंप्रूवमेंट आपकी बात की जाए वेल बीइंग की, तो ये उस पे काम करता है, और इसीलिए ये आपके एजिंग को डिले कर सकता है, डिले कर देता है। और इसीलिए यदि मैं कुछ फ्रूट्स का आपको एग्जांपल दूं, लुक एट दिस स्लाइड, जहां पे मैंने भारतीय आंवला को रखा है, और वो सबसे ज्यादा ऊंचे पायदान पे है। उसके बाद आप बात करें टर्मरिक की, ग्रेप सीड की, अकाई बेरी की, ये सारे के सारे छोटे पड़ जाएंगे यदि बार चार्ट बनाई जाए एजिंग को डिले करने के गुणों के बारे में। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर फूड जो होगा वो सी बकथर्न होगा। दिस इज व्हाट रिसर्च सेज। रिसर्च का परिणाम ये है पावरफुल। इसीलिए सी बकथर्न को हम इस तरीके से जानते हैं। चलिए फिर से बात करते हैं डिले एजिंग की। जब मैंने डिले एजिंग की बात की, तो एजिंग को डिले कैसे किया जाए? आई हैव सेड द बिगर इज योर वाई, द इजियर विल बी योर हाउ। तो इसलिए वाई को जरा समझते हैं कि क्यों एजिंग को ये डिले कैसे करेगा। तो क्या है, पहले उसको वाई को समझते हैं, क्यों करेगा को समझते हैं। एजिंग के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है मालूम है? सबसे जरूरी चीज क्या है वो आप मुझे बताइए। कोई बता सकता है? कोई एक ऐसे ऑर्गन का बात बताइए जो कभी रुकता नहीं है, उसका कोई ब्रेक नहीं होता है। जब जन्म लिए तब उसने धड़कना शुरू किया, और जिस दिन वो धड़कना रुकेगा उस दिन हम नहीं रहेंगे। हार्ट, एवरीवन इज टॉकिंग हार्ट, एंड दैट्स हार्ट, कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले जब हम डिले एजिंग की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? हम उस हार्ट की बात करेंगे कि हार्ट को डिले कर सकता है क्या एजिंग। और इसीलिए सी बकथर्न डिलेज हार्ट एजिंग। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 7 है, ओमेगा 9 है। सो ओमेगा 7 फैटी एसिड्स हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हार्ट में इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है, और यही दो हार्ट को एजिंग की तरफ ले जाते हैं। कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है, ब्लड के लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करता है, और आपके सेल्स में रिपेयर करता है, और हार्ट को एजिंग से बचाता है, एजिंग को स्लो डाउन करता है, एजिंग को डिले करता है। हमने क्या प्रोसेस लिया? डिले एजिंग। हार्ट का एजिंग डिले क्लियर है क्या? जस्ट गिव मी सी इन द चैट बॉक्स, क्लियर है तो? हार्ट का एजिंग ये डिले करता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरी चीज की बात करते हैं। हार्ट के बाद जो दूसरी बड़ी चीज है वो क्या है जिंदगी के लिए, जिसकी एजिंग को डिले करना जरूरी है? वो है हमारा ब्रेन। करेक्ट है? हमारे ब्रेन का एजिंग फास्ट नहीं होना चाहिए, और सी बकथर्न क्या करता है? आपके ब्रेन के एजिंग को डिले करता है।
ब्रेन के एजिंग के लिए जो चीजें लगती हैं, सबसे पहला चीज तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन नहीं होने दिया जाए। दूसरी चीज है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहे। तीसरी चीज, आपका गट के साथ ब्रेन का कनेक्शन रहे। आपने गट ब्रेन कनेक्शन सुना होगा। यदि आपके गट में प्रॉब्लम है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, तो ब्रेन को प्रॉब्लम है, ब्रेन को प्रॉब्लम है तो गट को प्रॉब्लम है। और सी बख्तन का आगे हम जानेंगे डाइजेशन से रोल इसका, उसमें बहुत ज्यादा रोल है। ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग किया, आपको जो है सारे न्यूट्रिएंट, वाइटल न्यूट्रिएंट्स दिए, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बनाए रखा, इलेक्ट्रोलाइट से लेके आपका जो जो सोडियम पोटेशियम से लेके आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट तक का, ये सारा कुछ रखा। ओमेगा ग्रुप को मेंटेन रखा। तो ये एजिंग के, आपके ब्रेन एजिंग को डिले किया। अब और एक ऑर्गन की बात करते हैं। इन सारी चीजों को दुनिया में हम देखते किस चीज से हैं? तो इन आंखों से देख रहे होते हैं। तो इन आंखों के लिए यदि हम सी बख्तन की बात करें तो ये आंखों को डिले करता है। मैं दूसरे स्लाइड में आ गया, आंखों की बात करते हैं। ये आंखों के एजिंग को डिले करता है। आईज जो है धीरे धीरे इलास्टिसिटी लूज करती हैं। इलास्टिसिटी लूज करती हैं तो लेंस जो है वो ब्लर होने लगता है, लेंस पे दिखाई पड़ रहा है। वियर एंड टेयर शुरू हो जाता है, उस पे फिर वो धुंधली परत चलने लगती है, फिर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कैटरैक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद। फिर वो कुछ और होता है, फिर कुछ और होता है। कैरोटेनॉइड्स जो ल्यूटीन में, जियाजिंथीन में पाया जाता है। आई केयर में आपके पास भर की चीजें हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 7 फैटी एसिड्स की बात की जाए, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट मदद करते हैं क्या करने में? रेटिना को प्रोटेक्ट करने में, ड्राइनेस को रिड्यूस करने में, ड्राई आई सिंड्रोम नहीं आने देने में, और एज रिलेटेड आई जनरेशन को प्रिवेंट करने में। मतलब क्या हुआ? एजिंग को डिले किया गया। मतलब क्या हुआ? एजिंग को डिले किया गया, और ये वो काम करता है। अब चलते हैं स्किन की तरफ। हमारा पूरा जो शरीर है, हमारा पूरा जो लुक है, जो दिखाई पड़ रहा है, जो हम टच कर सकते हैं, वो सारा कुछ स्किन है। ये सुनो, कहीं कहीं पे हेयर है और नेल है, इसके अलावा सब स्किन है। जो भी है सब स्किन है। और इसीलिए एजिंग सबसे पहले स्किन पे दिखाई पड़ती है। डार्क स्पॉट्स आएंगे, ब्लॉक ब्लैक स्पॉट्स आएंगे, डल पड़ेगा चेहरा, झुर्रियां आएंगी, स्किन की टाइटनिंग कम हो जाएगी, रिंकल्स होने लग जाएंगे। अंदर का जो अस्तर है, जिसको आप उसका एक सपोर्ट सिस्टम कहेंगे, कोलाजन, वो कोलाजन ढीला पड़ने लगेगा, कम होने लगेगा तो ढीला हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस होगी, और सबसे पहले यहाँ पे आंख के पास शुरू होगी। आप देखिएगा महिलाएं इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं कि यहाँ पे एक रिंकल आ गया, उसको बचा रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। ये बाहर से बहुत सारा क्रीम लोशन लगा के और वो हार्मफुल आइटम्स लगाने के बजाय यदि उसको अंदर से डिले एजिंग कर दिया जाए तो कितना मजेदार चीज हो। जस्ट टाइप यस, यदि आपको लगता है कि ये रियल मजेदार चीज होगा, कोई भी एक महिला को मिल लीजिए, फॉर दैट मैटर किसी भी पुरुष को मिल लीजिए, वो अपने एजिंग से ज्यादा जो है सेंसिटिव है, और वो उसके लिए हर कुछ कर रहा होता है। या तो वो पार्लर में या सलून में या कोई जगह पे वो कुछ ना कुछ थोपवा रहा होता है, केमिकल लगवा रहा होता है। वो सब आर्टिफिशियल है। वो उस समय आपको लगता है कि ग्लो आ गया या नहीं आया। क्या ऐसा यदि हो कि अंदर से यदि वो ग्लो बढ़ जाए, अंदर से एनर्जी आ जाए उस स्किन को, उसका जो कोलाजन सपोर्ट अंदर से हो जाए, तो आपके पास भर भर के प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए। आपके पास टेरा बेरीज हैं, आपके पास इस तरीके के भर भर के प्रोडक्ट्स हैं। और अब आपके पास ये सी बॉक्थर्न है, जो विटामिन सी और विटामिन ई का पावर हाउस होगा। पैल्मोनोलेटिक एसिड होगा इसमें, जो जाके डीप में नरिश करेगा और स्किन सेल्स को रीजनरेट करता है। बीटा कैरोटेनॉइड है इसके अंदर, जो स्किन को हेल्दी ग्लो देंगे, टोन्स बेहतर करेंगे। कोई उस तरीके की टोन को चेंज करने वाली क्रीम की जरूरत नहीं है। स्किन को हाइड्रेट रखेंगे, नरिश करेंगे, ब्राइटन करेंगे, एंड ऑल दैट फ्रॉम विद इन, अंदर से। तो ये इस तरीके का ये काम हुआ। हमने आंख की बात कर ली, हमने त्वचा की बात कर ली। अब एक बात करते हैं सेक्सुअल लाइफ की। हर एक आदमी के लिए सेक्सुअल लाइफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और सेक्सुअल लाइफ की यदि बात करें तो सी भक्तन आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स के एजिंग को डिले करता है, लिबिडो को बूस्ट करता है। और ऐसा किस लिए करता है?
तो जो सी बकथर्न नाम की चीज है, उसको यदि आप गूगल करें तो उसके गुणों को यदि समझें तो वो एफ्रोडिसियक है। एफ्रोडिसियक प्रोडक्ट यदि है, उसकी मॉलिक्यूल ही एफ्रोडिसियक है, तो वो क्या करेगा? क्विक रिलीफ देगा किसी भी सेक्सुअल डिसफंक्शन में, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही क्यों ना हो, वेजाइनल ड्राइनेस ही क्यों ना हो, उसमें वो जाके बहुत बढ़िया काम करेगा, और वो भी नेचुरली, क्योंकि नेचुरल चीज है, नेचर से बना हुआ है, और नेचर का नेक्टर उसके अंदर है। और इसीलिए लिबिडो के लिए, सेक्स के लिए ये काफी पावरफुल चीज है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, क्योंकि नेचुरली काम कर रहा है। अब बात करते हैं डाइजेशन की। ब्रेन गट कनेक्शन में थोड़ी देर पहले हमने बात किया था। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन हर आदमी का सुदृढ़ रूप से चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप एज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, डाइजेशन का भी अपना एक एजिंग है। आपका जो आंत है वो उतना साइकिल चल रहा होता है, आपका एनस उतनी बार जो है वॉशरूम का यूज कर रहा होता है। धीरे 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 डीजेनरेशन होता है। यस, एज के साथ डीजेनरेशन नॉर्मल है, बट उस डीजेनरेशन को डिले कैसे कर सकते हैं? हम एक ही चीज पे बात कर रहे हैं यहाँ पे पूरे स्लाइड में, डिले एजिंग। तो आंत की एजिंग, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, कोलोन, अमाशय, पित्ताशय, हम उन सब चीजों की बात करें तो वो किस तरीके से काम कर रहा है। सब जगह पे एजिंग का जो एक कारण है वो है इन्फ्लेमेशन। मानते हैं इस बात को? इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर होल प्रोसेस ऑफ एजिंग। नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो सिबकथन में कूट कूट के भरा हुआ है, और इसीलिए वो गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है। बड़ी आंत हो या छोटी आंत हो या कोई और फंक्शन हो, उनको इन्हांस करता है। जो आंत के अंदर छोटी छोटी रोमकूप या छिद्र बनी होती है, जिसको इंटेस्टिनियल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाता है और वो ज्यादा बढ़िया से फंक्शन करने लगते हैं। जो स्राव होना चाहिए वो सब एंजाइम्स के स्राव होने लगते हैं बढ़िया से, बिकॉज पूरा का पूरा आंत में एंजीमेटिक रिएक्शन है। कितने लोग मानते हैं मेरी बात को कि ये पूरा का पूरा पाचन एंजीमेटिक रिएक्शन है? वहां पे कोई तरीके का कोई चक्की नहीं लगा हुआ है। छोटी आंत, अमाशय से सीधे छोटी आंत में सामान पहुंचता है एसिड प्रोसेस होने के बाद, और छोटी आंत में कोई चक्की नहीं लगा हुआ है, ना कोई पत्थर लगा है, ना कोई मेटल लगा है, ना कोई ग्राइंडिंग हो रही है, कोई मिक्सर ग्राइंडर कुछ नहीं लगा है। लेकिन पिसाई कुटाई ऐसी होती है कि जब बाहर सामान निकलता है तो कोई मशीन, कोई ग्राइंडर दुनिया की इतनी बढ़िया फिनिश के साथ बाहर नहीं निकाल सकती। मानते हैं इस बात को? गिव मी यस यदि सब लोग मानते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा शरीर जो है एक मैग्निफिसेंट मशीन है, और ये पूरा का पूरा पाचन तंत्र, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइमेटिक रिएक्शन पे चल रहा होता है, पूरे के पूरे एंजाइम्स हैं। अब जब एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रहा है तो दो चीजें यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एंजाइम कब दिया जाए और कितनी मात्रा में दिया जाए, स्प्रे ऑफ एंजाइम। और इसीलिए मैंने जो बोला इंटेस्टिनियल एपिथेलियल सेल्स का बात, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र थे, रोमकूप थे, वो क्या उसमें डिलीवर करेंगे और कब डिलीवर करेंगे? पता चला कि जब वहां पे फूड की जरूरत थी तो उस समय दिया ही नहीं, जब नहीं था तो उस समय दे दिया। टाइमिंग और कितनी मात्रा में, ये सारा कुछ यदि कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपका जो जो सी बकथर्न के तत्व हैं वो अमेजिंग तरीके से काम करते हैं। इसके वजह से डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, जो पोषण के लिए जरूरी है कि जो पोषक तत्व हैं वो अवशोषित हो जाएं। आपने क्या क्या खाया ये जरूरी नहीं है, आपने खाया और सब फ्लश आउट हो गया, क्या फायदा? अवशोषित हुए क्या? यदि वो अवशोषित हुए, एब्जॉर्ब हुए प्रॉपर्ली, तो काम में आएंगे। सी बकथर्न के जो कंपोनेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? वो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स और स्टेरॉइड हार्मोन डिपेंडेंट प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं, और इसीलिए मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं। अब मैं डाइजेशन से मेटाबॉलिज्म पे आ गया। जैसे जैसे एज बढ़ती है, चयापचय की प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होते जाता है। उम्र के साथ साथ मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता जाता है। आपकी जठराग्नि जो है वो भी धीरे 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 धीमी पड़ती जाती है।
और विथ एज जब ये स्लो डाउन होता है तो इसको मेंटेन रखने के लिए, डिले एजिंग करने के लिए सीबक्थन से बढ़िया कुछ भी नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज लेते हैं, डिले एजिंग की बात कर रहे हैं तो एक और चीज लेते हैं, और वो चीज है आपका लिवर और पैनक्रियाज। क्योंकि पूरा का पूरा डायबिटीज होना नहीं होना, लीवर का फंक्शन करना, बॉडी को डिटॉक्स होना, ये सब कुछ एक ही चीज पे डिपेंड है कि ये जो दोनों महान महान ऑर्गन्स हैं, लीवर पैनक्रियाज, उनका क्या सिस्टम है। और सीबक्थन का इन दोनों से गहरा नाता है, क्योंकि सीबक्थन कैन इंप्रूव इंसुलिन रेजिस्टेंस, और साथ ही ये ग्लूकोज इन इंड्यूस्ड इंसुलिन सेक्रेशन को भी ऑगमेंट करता है, बेहतर करता है। क्यों करता है भाई? तो पाल्मिटोनिक एसिड जो इसके अंदर मौजूद है सीबक्थन में भर भर के, वो लीवर सेल को डैमेज होने से बचाता है और लीवर ज्यादा बढ़िया से फंक्शन करता है। अब इमेजिन कीजिए कि आपने लीवर क्लिंजिंग कर लिया, और लीवर क्लिंजिंग करने के बाद पोस्ट लीवर क्लिंजिंग आपने सीबक्थन जो है यूज किया, अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। इसीलिए इसको ऐसा आप कह सकते हैं कि इट वर्क्स वंडर फॉर लीवर का किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम आ रहा है, पैनक्रियाज के प्रॉब्लम आ रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, ग्लूकोज टॉलरेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, प्री डायबिटिक वाली बातें हो रही हैं। इतना ही नहीं, यदि लीवर की डिटेल वाले चीजों की बात की जाए, तो लीवर फाइब्रोसिस की बात की जाए, सीधे सीधे सिबक्थर्न उसमें काम करता है। और क्लिंजिंग थेरेपी के बाद यदि सिबक्थर्न दिया जाए तो अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। अब एक और चीज की बात करते हैं, ये बाल। बाल के लिए बात करें तो सीबक्थन डिले एजिंग करता है आपके हेयर का और स्काल्प का। हेयर के साथ साथ स्काल्प बहुत जरूरी है, जो सतह है बालों का, उस पे पूरा हेयर का मामला डिपेंडेंट है। हेयर थिनिंग हो रही है, हेयर झरना शुरू हो गया है, कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, हेयर काले होने, सफेद होने शुरू हो गए हैं, सबका कनेक्शन स्काल्प से है, ये जो सतह है उससे है। क्योंकि स्काल्प में ही न्यूट्रिएंट्स हैं, स्काल्प में ही सारी कुछ हैं, पिगमेंट्स भी उसी में है। पिगमेंट आना बंद हो जाएगा तो बाल सफेद होने लग जाएंगे, वहां पे कुछ डैंड्रफ पैदा हो जाएगा, कुछ और होएगा तो और तरीके के प्रॉब्लम होंगे। वो यदि डेड होने लगेगा तो हेयर फॉल हो जाएगा, फिर वो टकला हो जाएगा, फिर वो बहुत ज्यादा शाइनिंग वाला स्किन वहां डेवलप हो जाएगा, फिर स्किन वहां बंजर हो जाएगी, कुछ होगेगा ही नहीं। तो सीबक्थन क्या करता है, उसका क्या रोल है? सीबक्थन नरिश करता है आपके हेयर को डाउन इट्स रूट। हेयर की बात नहीं हो रही है यहां पे, डाउन इट्स रूट की बात हो रही है, और उसके स्काल्प की बात हो रही है। और साथ ही है डैंड्रफ जैसी चीजें, स्काल्प की छोटी मोटी प्रॉब्लम, न्यूट्रिएंट्स के प्रॉब्लम, सबको सॉल्व करता है। इसीलिए स्काल्प इतना जरूरी है। और स्काल्प में एक खास तरीके का तेल होता है, जिसको आप स्काल्प की नमी भी कह सकते हैं, बट वो एक तेल होता है, और उस तेल का सिबक्थन से बहुत संबंध है। क्या संबंध है मैं बताता हूं। लिनोलेइक एसिड नाम की एक चीज है, वो सिबक्थन में भर के होता है, और उससे बनने वाला जीएलए इसके अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है, तो उस स्काल्प ऑयल को रेगुलेट करता है, और उसको सूखने से बचाता है, उसको बनाए रखता है। और जब वो बनाए रखेगा तो वो एक्चुअली क्या करेगा, तो वो ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है स्काल्प के। और जब स्काल्प पे ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा तो आपका बाल का हेल्थ बढ़िया रहेगा। और इसीलिए देखिए चंपी, इस चंपी में बड़े बड़े गुम, बोलते थे ना, एक गाना था। तो चंपी क्यों कहते हैं, मालिश क्यों कहते हैं, ऐसे ऐसे आप कर रहे हो, उसमें ताल तेल लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये सारा कुछ स्काल्प हेल्थ से कनेक्टेड है। और स्काल्प हेल्थ को यदि अंदर से आप नरिश करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़े, तो आपको सीबक्थन के अंदर जो पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसको हमने कितना गिना था, वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस 190 प्लस बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स, किसी चीज में नहीं मिले, वो वहां पे मौजूद है। और इसीलिए बाल के लिए उतना जबरदस्त। तो हमने बहुत सारी चीज पे चर्चा की, और एक ही पॉइंट पे चर्चा किया, और पॉइंट था कि डिले एजिंग में क्या ये एजिंग कर सकता है, डिले कैसे करता है। अब इसको समराइज करते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करेगा, ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, एक्ने स्कार्स यदि स्किन पे कुछ हो रहे हैं तो उसको संभालेगा, स्टमक अल्सर को बचाएगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, स्किन और स्काल्प को मॉइस्चराइज रखेगा, लिनोलेइक एसिड वाला चीज वहां बनाए रखेगा, लिवर पैनक्रियाज को सपोर्ट करेगा, हेल्दी हॉर्मोन्स को सपोर्ट करेगा, और ये सारा कुछ करेगा। और
ये है गोयंग का सी बकथर्न, जिसमें ओमेगा 3, 6, 9, 7 सारा कुछ मौजूद है। अब इसमें दो खासियत है। आप बोलेंगे वाई गोयंग? सी बकथर्न बहुत सारी जगह पे मिल सकता है, तो सी बकथर्न में गोयंग ही क्यों? और 60 टैबलेट में ऐसा क्या डाल दिया कि ये बता रहे हैं कि सबसे बढ़िया है? मैं आपको कुछ खास चीजें बता रहा हूं जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि क्यों गोयंग ही बेस्ट है। सबसे पहला, 1.8x मोर कंसंट्रेशन इसके अंदर है, लगभग दुगुना। कितना? लगभग दुगुना, 1.8x मोर कंसंट्रेशन। और दूसरी चीज, हर चीज एक्सट्रैक्ट से बनती है, और एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए एक खास तरीके का टेक्नोलॉजी होता है जिसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन कहते हैं। बहुत कम जगह पे सुपर क्रिटिकल इस्तेमाल होता है, और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे पास खुद का, आपके गोयंग के ब्रांड का खुद का सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी प्लांट पुणे में है। और इसीलिए इस ओमेगा सी बकथर्न के अंदर आपको जो तत्व डाले गए वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी से लिए गए हैं, और वो प्योरेस्ट का प्योर होता है, जिसमें किसी तरीके का कोई मिक्सिंग नहीं हो सकता, और दैट इज वाई बेस्ट है। मैंने दो पॉइंट्स बताए, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, और दूसरी चीज बताई कि 1.8x ज्यादा कंसंट्रेशन। और इसीलिए सी बकथर्न मिरेकल फ्रूट है, जो डिले एजिंग करता है और मल्टी बेनिफिट देता है। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री के वीडियो में आपने देखा, नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ गिनवाया, उस तरीके से ये बहुत सारा कुछ कर सकता है। सी बकथर्न टैबलेट फॉर्म में है, 60 टैबलेट है इसके अंदर। मिरेकल फ्रूट फ्रॉम हिमालय आप ऐसा कह सकते हैं। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, इसमें सुपर क्रिटिकल का ज्यादा रोल है, और मैं उस प्लांट की भी तस्वीर दिखा रहा हूं जहां पे सुपर क्रिटिकल प्रोसेस किया जा रहा है, और ये उस तरीके से चीज है। टेस्ट किया गया है इसको, और टेस्ट भी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड लैब में, जो DSIR रिकॉग्नाइज्ड लैब है, और वो लैब का नाम है ग्रीन विजन लाइफ साइंसेज, जो हमारा सिस्टर कंसर्न कंपनी है, जो हमारा R&D विंग है। और ये है 1.8x मोर कंसंट्रेशन वाला, जिसे यूजिंग सुपर क्रिटिकल प्लांट एक्सट्रैक्शन से बनाया गया है इसको। और ये है वो प्रोडक्ट जो ऑल लीडिंग ई कॉमर्स पोर्टल पे अवेलेबल है, लेकिन वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड पे अवेलेबल है। आप वहां से ले सकते हैं, और वहां पे लेंगे तो एज यूजुअल यू गेट बेटर प्राइस, द बेस्ट प्राइस, और साथ ही आपको मिलता है बम्पर रिवॉर्ड पॉइंट्स।